एक बार एक जवान आदमी गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, आप मुझे ऐसी शिक्षा दें कि मैं आपके दिए हुए ज्ञान को आसान भाषा में समझ सकूं। बुद्ध ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम्हारा कोई बेटा है? आदमी ने कहा, हाँ, मेरा बेटा है। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे भाई का कोई बेटा है? आदमी ने कहा, हाँ, मेरे भाई का भी बेटा है। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे पड़ोसी का कोई बेटा है? आदमी ने कहा, हाँ, मेरे पड़ोसी का भी बेटा है। बुद्ध ने कहा, क्या कोई ऐसा इंसान है जिसे तुम निजी तौर पर नहीं जानते हो? क्या उसका भी कोई बेटा है? आदमी बोला, हाँ, उसका भी बेटा है। बुद्ध बोले, अगर तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? आदमी बोला, बुद्ध, मैं आपको बता भी नहीं सकता मैं क्या करूँगा। मेरी तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। मैं उसके बिना जी नहीं पाऊँगा। मैं अपना जीवन अपने बेटे के बिना सोच भी नहीं सकता। बुद्धा ने आगे पूछा, अगर तुम्हारे भाई के बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? आदमी बोला, मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना अपने बेटे के मरने पर होगा। बुद्धा ने आगे फिर पूछा, और अगर पड़ोसी के बेटे की मृत्यु हो जाए तो कितना दुख होगा? आदमी ने कहा, दुख तो होगा, लेकिन अपने भाई के बेटे की मृत्यु से कम दुख होगा। बुद्ध फिर आगे बोले, अगर उस अनजान इंसान जिसे तुम जानते तक नहीं, अगर उसके बेटे की मृत्यु हो जाए तो क्या तुम्हें दुख होगा? आदमी बोला, उसके लिए मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं तो उसे जानता तक नहीं हूँ। फिर बुद्ध ने उससे पूछा, अब ये बताओ, हमारा दुख किस पर निर्भर करता है? उस आदमी ने काफ़ी देर सोचा और फिर बोला, हमारा दुख इस बात पर निर्भर करता है कि हम किसी भी चीज़ से कितने जुड़े हैं, हम उससे कितना लगाव महसूस करते हैं और उसे किस हद तक अपना मानते हैं, इस बात पर निर्भर करता है। बुद्ध ने फिर उस आदमी से पूछा, अच्छा, अगर तुम अपने बेटे को समुद्र किनारे ले जाओ तो क्या वह उसकी रेत से नहीं खेलेगा? आदमी ने कहा, हाँ बुद्ध, बिल्कुल खेलेगा। बुद्ध ने फिर पूछा, समुद्र से आने वाली लहरें अगर तुम्हारे बेटे के बनाए घर को तोड़ देंगी तो क्या वह रोएगा? आदमी बोला, हाँ, तब वह रोएगा। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम भी उसके साथ रोओगे? आदमी ने कहा, नहीं, मैं नहीं रोऊंगा। बुद्ध ने पूछा, क्यों? तुम क्यों नहीं रोओगे? बुद्ध के इस प्रश्न पर आदमी कहता है, क्योंकि वह बच्चा है। उसे लगता है ये रेत का घर बहुत खूबसूरत है और ये हमेशा बना रहेगा। उसका उस घर से जुड़ाव हो जाता है, लगाव हो जाता है। उसकी भावनाएं उस रेत के घर में रहती है, जबकि मैं जानता हूँ कि वह रेत का घर है और हमेशा बना हुआ नहीं रहेगा। कुछ समय बाद उसे लहरों से टूटना ही है। जब वह लहरों से टूटेगा तो मुझे दुख नहीं होगा। बुद्धा मुस्कुराए और बोले कि अब तुम समझ गए। अगर तुम इस ब्रह्मांड की सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं करते तो तुम भी ऐसे ही चलते चले जाते और तब तुम्हें भी इस रेत के घर के टूटने का दुख होता। फिर तुम में और उस रोने वाले बच्चे के बीच कोई फर्क नहीं रह जाता। इससे गौतम बुद्ध हमें बताना चाहते हैं कि हमें लगाव कम से कम रखना चाहिए, अर्थात किसी को भी खुद से ज़्यादा मत जोड़ो, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती। इस दुनिया की हर एक चीज़, हर एक इंसान नश्वर है, और जब हम उन सभी चीज़ों से खुद को जोड़ लेते हैं और फिर जब वह हमें छोड़कर चली जाती है तब हमें बेहद दुख होता है।
ये वह रहस्य था जो गौतम बुद्ध जान गए थे। शांति पाने का केवल एक ही रहस्य है, लगाव का ना होना, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ एक भ्रम है, नश्वर है। आप इस भ्रम से खुद के लिए क्या चुनते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा आप ज्ञान को अर्जित करेंगे, उतना ज़्यादा आप बुद्धि विवेक से समझ पाएंगे और आप अपने जीवन को जैसा देखोगे यह वैसा ही बन जाएगा। अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की ओर। ये कहानी है दो भिक्षुओं की। बौद्ध भिक्षु, जिनमें से एक बूढ़ा था और दूसरा युवा, दोनों शाम को गांव से भिक्षा मांगकर आश्रम लौट रहे थे। आश्रम से कुछ दूर पहाड़ से एक नदी बहती थी। वहीं नदी पर एक जवान स्त्री खड़ी थी। उसे भी नदी पार करनी थी, लेकिन वह उसे पार करने में डर रही थी और वह उस नदी की गहराई से अनजान थी। तभी वहां से दोनों भिक्षु भी गुजर रहे थे। बूढ़ा भिक्षु आगे आगे चल रहा था। तभी उसकी नज़र स्त्री पर पड़ी। वह देखकर समझ गया कि स्त्री को मदद चाहिए। उसने सोचा कि वह जाकर उसे नदी पार करा दे, लेकिन जैसे ही उसने उस स्त्री के हाथ को छुआ, उसके अंदर वर्षों की बसी वासना जाग गई थी। स्त्री को छूते ही उसका कण कण कांपने लगा था। उसने 30 साल से किसी स्त्री को छुआ तक नहीं था। उस स्त्री को छूने के नाम से ही उसके मन में कई तरह के ख्याल और वासना आ रही थी कि छी छी, ये कैसी गंदी बात सोच ली। मेरी इतनी सालों की साधना भंग हो जाएगी। मुझे क्या मतलब कोई नदी पार करे या ना करे, मैं अपनी 30 सालों की साधना इस स्त्री पर लगा दूं? बिल्कुल नहीं। ये सोचकर उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन वो जवान स्त्री तो उसे आंखें बंद करने पर और भी ज़्यादा दिखाई देने लगी, क्योंकि अब भिक्षु की सोई हुई वासना जाग उठी थी। वो उसकी तरफ आकर्षित हो चुका था। आंखें बंद करते ही वो उस नदी में उतर गया। आपको पता ही है, जिस चीज़ से हम आंखें बंद कर लेते हैं वह चीज़ हमें और अधिक दिखने लगती है। उसी तरह उस भिक्षु के साथ भी यही हुआ था। उसे वह स्त्री अप्सरा की भांति नजर आने लगी थी, क्योंकि उसने आंखें बंद कर ली थी। उसे इस स्त्री का ही सपना दिखने लगा। वह स्त्री उसे आकर्षित कर रही थी। उसका एक मन कहता कि ये तो गलत बात है कि किसी ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। वहीं उसका दूसरा मन कहता कि ये बस मन का भ्रम है, तुम खुद को धोखा दे रहे हो, तुम उसको छूना चाहते हो, जो कि गलत बात है। हम साधुओं का जीवन अलग होता है। साधुओं के लिए स्त्री बस एक समस्या होती है। नदी के तट पर उस साधु का मन अशांत रहता है और वह दो हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ उसका मन उसे लड़की की तरफ आकर्षित करता है, वहीं दूसरी तरफ उससे दूर जाने की सलाह देता है। उस स्त्री को, जो कि वहाँ खड़ी होती है, उसे कुछ पता ही नहीं होता कि उस साधु के मन में क्या चल रहा है और क्या नहीं। वह तो बस मदद के इंतजार में किसी की राह देख रही थी ताकि कोई उसे नदी पार करा दे। बूढ़ा भिक्षु आगे निकल जाता है। तभी उसे ख्याल आता है कि उसका साथी पीछे छूट गया है। वह तुरंत वापस जाता है, ये सोचकर कि मैं उसे पहले ही सचेत कर देता हूँ, कहीं वह उस स्त्री की मदद करने की भूल ना कर दे। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तब तक देर हो चुकी होती है। वो देखता है कि वह जवान भिक्षु उस स्त्री को कंधे पर बैठाकर नदी पार करा रहा होता है। यह देख बूढ़ा भिक्षु पूरी तरह जल जाता है। उसके मन में अलग अलग भावनाएं आने लगती है। वह सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं ही उसे नदी पार करा देता। लेकिन वहीं दूसरे पल उसे ख्याल आता है, ये कैसी पागलपन वाली बात है। मैं उस औरत को अपने कंधे पर लूं, 30 साल की अपनी साधना नष्ट कर दूं? कभी नहीं। गंदगी का ढेर है औरत का शरीर और उसे मैं अपने कंधे पर ले लूं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उस युवा भिक्षु को स्त्री को अपने कंधे पर उठाया देख
आग बबूला हो रहा था। मन ही मन सोचता है, आज आश्रम जाते ही मैं गुरुजी से कहूँगा कि इसने एक स्त्री को अपने कंधे पर उठाया है, अब ये अपवित्र हो गया है। यह युवा सन्यासी पूरी तरह भ्रष्ट हो गया है, इसे आश्रम से बाहर निकालो। तभी वह युवा भिक्षु उस स्त्री को नदी के दूसरे छोर पर उतार देता है और दोनों भिक्षु वापस जाने लगते हैं। वह दोनों रास्ते भर बात नहीं करते। जब दोनों भिक्षु आश्रम के पास पहुंचते हैं तब बूढ़ा भिक्षु कहता है, याद रखना, मैं गुरु से कहूँगा कि तुम अपवित्र हो चुके हो। तुमने उस जवान स्त्री को कंधे पर क्यों उठाया? ये सुन युवा भिक्षु चौंक जाता है और कहता है कि उस स्त्री को तो मैंने नदी किनारे उठाया था और वहीं छोड़ भी दिया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि आप उसे अभी भी अपने कंधों पर ढो रहे हैं, जबकि आपने उसे उठाया भी नहीं था। फिर भी आप उसके बारे में सोच रहे हैं। आपके दिमाग में बस वही है। मैं पिछले कुछ देर से देखकर सोच रहा था कि आप किसी ध्यान में खोए हुए हैं, लेकिन आप तो अपने मन ही मन में उस औरत को नदी पार करा रहे थे। अतः इस तरह हमारे जीवन में हम उन्हीं पुरानी बातों और चीज़ों को लेकर ढोते रहते हैं, जो गलतियां हम करते हैं, जिनको लेकर हमारे अंदर लड़ाई चल रही होती है और हमें मालूम तक नहीं होता कि हम पुरानी मानसिक सोच को लेकर चल रहे हैं। हम ये देख ही नहीं पाते कि हमारे साथ क्या चल रहा है। अगर आपको आगे बढ़ना है, ऊपर उठना है, तो अपने आप को जितना हल्का कर सको उतना हल्का करो। हम सब अपने आप को दबा रहे हैं और वह दबा हुआ घाव पीड़ा देता है। उस घाव के कारण हमें वह चीज़ें दिखाई देने लगती है जिनकी लड़ाई हमारे भीतर चल रही होती है। सारा संसार दर्पण मात्र बन जाता है। ये दमन की लंबी धारा हमारे व्यक्तित्व को पूरी तरह तहस नहस कर देती है। इसने जीवन के सारे सूत्रों को जहर से भर दिया है, जो हमें बर्बाद कर देते हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि खुद को हमेशा दबाव से बचाना, क्योंकि दमन से भरा इंसान खुद को कभी जान नहीं पाता और वहीं रुक जाता है। आपको आगे बढ़ने नहीं देता, वहीं रोक लेता है। इसलिए खुद की भावनाएं और विचारों को दबाने से बचना चाहिए, क्योंकि उसके दबने पर एक समय आने पर तूफान आ जाता है, जो आपके अंदर अशांति और हीन भावना उत्पन्न कर देता है। इसलिए यदि आप भविष्य में खुश रहना चाहते हैं तो आज में खुश रहो। पुरानी बातों को भूल जाओ। दूसरों के सामने अच्छा बनने के लिए खुद को मत दबाओ। आप जैसे हैं वैसे बनकर रहें, क्योंकि आप वैसे ही अच्छे हो। दोस्तों, अगर आपको आज की इन 2 कहानियों से कोई ज्ञान मिला हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।